देते तो भी बड़ी बात थी, लेकिन विलायत में वो मकाम जिसे मकाम कुतबियत कहते हैं, सरकार गौसियत माब ने चोर को मकाम कुतबियत अता फरमाया है। विलायत इतनी मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं, और उतनी आसान भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। अगर न देना हो तो हजारों साल इबादत करने वाले को भी नहीं दी जाती, और अगर देना हो तो गार में सुला कर भी विलायत अता कर दी जाती है। अगर अता करना हो, आप असहाबे कहफ की इबादत का तस्करा कुरान में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उनकी नींद का तस्करा पढ़ेंगे। गोया कि कुदरत बता रही है, अगर देना चाहते हैं तो फिर सुला कर भी अता करते हैं, और अगर नहीं देना चाहते तो फिर इबादत पर भी अता नहीं करते। तो पता चला कि इंसान को रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी ना कभी करम की बरसात हो ही जाएगी। लेकिन मैं जिस गुले सरसब्द की बात कर रहा हूं, खानदान गौसियत और खानदान अशरफ की, जिसके घर से विलायत बढ़ती हो, मैं उसकी विलायत पर क्या सबूत पेश कर सकता हूं। लेकिन अल्लाह अकबर, आज हर नंगे धड़ंगे को भी वली माना जाता है। अल्लाह अकबर, इसी तरीके से झूठी शोहरतें कर दी जाती है, अलग अलग मामलात कर दिए जाते हैं। लेकिन सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, वली की 12 सिफतें होती है, वली के अंदर 12 सिफतें होती है। अगर वली पहचानना हो तो आप अमामे के पेचो खम से नहीं पहचान सकते, जुब्बों की खूबसूरती से नहीं पहचान सकते। विलायत को पहचानना हो तो हाथ में तस्बीह और बगल में मुसल्ले से भी नहीं पहचान सकते। बल्कि गौसियत माब रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मलफूजात में वली की 12 सिफतें बयान फरमाते हैं, और उन 12 सिफतों में हम शेख आजम की जिंदगी का जायजा लेंगे। क्या ये 12 सिफतें में, ये 12 सिफतों में हुजूर शेख आजम की जिंदगी का कोई गोशा मिलता है? अगर मिलता है तो फिर बात अपनी जगह होगी, और अल्लाह अकबर फिर गुफ्तगू होगी। मैं बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन इख्तिसार के साथ सरकार गौसियत माफ फरमाते हैं, वली में 2 सिफतें जो होती है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की 2 सिफात का मजहर होता है। वली अल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, रसूलुल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, सिद्दीक अकबर की 2 सिफात का मजहर होता है, फारूक आजम की 2 सिफात का मजहर होता है, उस्मान गनी की 2 सिफात का मजहर होता है, मौला अली की 2 सिफात का मजहर होता है। यानी 4 यारों की 2-2 सिफात। अल्लाह अकबर, ये 8 सिफात हो गई, और इस तरीके से रसूलुल्लाह की 2 सिफात 10 सिफात हो गई। इसी तरीके से जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की 2 सिफात 12 सिफात हो गई। अब आइए शेख आजम का जायजा लेंगे, उनकी जिंदगी के अंदर ये सिफात है कि नहीं। कुदरत की वो 2 सिफात का मजहर होता है। नंबर 1 सिफत सत्तारी और सिफत गफ्फारी का वो मजहर होता है। वल्लाह तल्ला बिल्लाह, मुरीदों को देख करके गुफ्तगू का उन्वान बदलने को मैं निफाक समझता हूँ। खानदान सरकार कला की 4 पुश्तें मैंने अपनी छोटी सी उम्र में देखी है। मैंने हुजूर सरकार कला की भी ज़ियारत की है, हुजूर शेख आजम की भी ज़ियारत की है, हुजूर महमूद मियाँ की भी ज़ियारत कर रहा हूँ, और उनके शहजादे हामिद मियाँ को भी हम उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। यानी इतनी मुख्तसर सी उम्र में अल्लाह ने हमें सरकार अशरफ के खानवादे की 4 पुश्तों को दिखाया, ज़ियारत कराया। लेकिन फिर कहता हूँ, इंतहाई इंसाफ के साथ गुफ्तगू करूँगा। इसकी वजह यह है, ये मिंबर बड़ा जिम्मेदार मिंबर है। क्यों? अगर हम मखलूक की खुशी के लिए कुछ कह दें तो मखलूक तो खुश होकर चली जाएगी, मगर खालिक नाराज हो जाएगा। और मखलूक को खुश करने के लिए खालिक को नाराज करना ये किसी तरह की दानिशमंदी नहीं है। अल्लाह अकबर, सिफत सत्तारी और सिफत गफ्फारी का वो मजहर होता है जो अल्लाह का वली होता है। सिफत सत्तारी क्या मतलब? जिसके ऐब देखें उसके ऐब को छुपा दें। आप देखें, माँ भी अगर ऐब देखे बेटे के तो वो कम से कम उसके बाप को जरूर बताती है, भाइयों को जरूर बताती है। मगर मेरा अल्लाह कितना सत्तार है, बंदे जराइम करता है, कुदरत पर्दे डालती है। बंदे जराइम करते हैं, कुदरत पर्दे डालती है। शान सत्तारी का आलम क्या है? अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ मुसलमानों, अगर अल्लाह हमारे ऐबों पे पर्दे न डाले तो ना वहां आप बैठने के काबिल हो, ना यहाँ हम बैठने के काबिल हो। ये शान
शान सत्तारी ही तो है। इंसान जराइम करता जाता है और उसके बाद कुदरत पर्दे डालती जाती है। अल्लाह अकबर। उस वक्त तक पर्दे नहीं उठाए जाते जब तक कि इंसान गुनाह करने का आदी होकर उस पर दिलेर न हो जाए। मिसाल के तौर पर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला के दौर में एक शख्स चोरी करते पकड़ा गया, और जब चोरी करते पकड़ा गया तो आपने फरमाया उसके हाथ काट दो। उसने हाथ जोड़ के कहा सरकार पहली मर्तबा करके पकड़ा गया हूं। आप फरमाते अल्लाह की कसम तूने पहली बार चोरी नहीं की बल्कि तू आदी हुआ उसके बाद ही पकड़ाया। उसने कहा मैंने पहली बार की। फरमाया मैं नहीं मानता, लेकिन जब तहकीक की गई तो पता चला वो पहली चोरी नहीं थी बल्कि वो चोरी का आदी हो गया था। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन इतने यकीन से खुदा की कसम क्यों खाई जब आपको पता नहीं था? फरमाया वल्लाह मेरा रब इतना बड़ा सत्तार है कि पहली मर्तबा जुर्म पे किसी को पकड़ाता नहीं है जब तक इंसान जुर्म करने का आदी ना हो जाए और उस पर दिलेर ना हो जाए। अल्लाह अकबर। ये सिफत सत्तारी है। और अल्लाह जिसको अपना वली बनाता है उसके अंदर इस सिफत सत्तारी का कुछ हिस्सा अता फरमाता है। यानी वो लोगों के ऐबों को कुरेदता नहीं है बल्कि ऐबों पे पर्दे डालता है। अब अगर मैं बात सच्ची कर रहा हूं तो शेख आजम को देखने वाले यकीनन मेरी बात की तस्दीक करेंगे। शेख आजम उस हस्ती का नाम है कि जिसकी महफिल के अंदर किसी के ऐब बतौर गीबत बयान नहीं होते थे, बल्कि जब भी वो गुफ्तगू करते थे या तो तसव्वुफ की गुफ्तगू करते थे, या तो बुजुर्गों की गुफ्तगू करते थे, या तो असलाफ की गुफ्तगू करते थे। इसलिए कि जब पीर गीबत करने वाला हो जाएगा तो मुरीदों को गीबत करने से कौन बचाएगा? जब पीर लोगों की ऐबजोई करने वाला हो जाएगा तो ऐबों पे पर्दे कौन डालेगा? वल्लाह लोग डॉक्टरों के पास इतना खुल करके अपने मामलात बयान नहीं करते जितना मशाइख के पास अपने मामलात बयान करते हैं। लेकिन अगर वही सबके मामलात को ओपन करता फिरे तो बताओ लोगों का हाल क्या होगा? तो जिसे कुदरत दोस्त बनाती है उसे सिफते सत्तारी से हिस्सा अता फरमाती है। अल्लाह अकबर। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। नंबर 2 उसे सिफते गफ्फारी से भी हिस्सा अता किया जाता है, यानी मुआफ करना। अल्लाह अकबर। मैं कोई वल्लाह मुर्दा जो गड़ चुका है उसको उठाना नहीं चाहता, लेकिन जो लोगों ने हुजूर सरकारे कला के विसाल के बाद के हालात देखे हैं वो इस बात पर गवाह हैं किन हालात से शेख आजम गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। जो खुद कहता है कि गमों में रोते हुए मेरे आंसू मिसले नीर हो गए हैं। अल्लाह अकबर। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह की नीर से अपने आंसुओं को जो तशबीह देता है, मगर वल्लाह जिस वक्त सताने वालों ने माफी की तलब की है हुजूर शेख आजम ने अपने नाना जान मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते हुए आपने समीम कल्ब के साथ खुले दिल के साथ लोगों को माफ करके बता दिया कि सिफत गफ्फारी से भी अल्लाह ने आपको हिस्सा नसीब फरमाया है और आपने माफ किया है। खुद हमारे शहर मालेगांव के अंदर मैं ऐसे मुजरिमों को जानता हूं जिन्होंने हुजूर शेख आजम के उन दिनों में बड़ा दिल दुखाया है, लेकिन जब माफी के लिए आए हैं तो माफ भी किया है, और सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि अता भी फरमाया है। तो गोया कि जिसको विलायत दी जाती है सिफते सत्तारी और गफ्फारी का उसे मजहर बनाया जाता है। ये हाल है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाए माफ करने का तरीका। एक मर्तबा मैं खुद हुजूर शेख आजम की महफिल में मौजूद था। मेरी उम्र उस वक्त ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेरी कुव्वत हाफजा जहां तक मेरी रहनुमाई कर रही है, मैं बिल्कुल जो है अगर सही कह रहा हूं कि अपनी कुव्वत हाफजा की बुनियाद पर, तो एक बात आपको बताता हूं उनकी सोच क्या थी। हुजूर शेख आजम के साथ कुछ लोग बैठ करके हालात का रोना रो रहे थे, इसलिए कि कुछ लोगों की आदत है कि वो अपने बुजुर्गों के दरमियान हालात का ऐसा रोना रोते हैं स्टेज पर जाने से पहले, ताकि मिंबर पर जाने के बाद इंसान अपनी बोली बोलने की बजाय बोले हुए लोगों की बोली बोले। लेकिन एक जुमला आपको कह दूं, शेख आजम की बारगाह में काम करने वालों की कद्र थी, कान भरने वालों की कद्र नहीं थी। हुजूर शेख आजम अल्लाह के उस बरगजीदा बंदे का नाम है। अल्लाह अकबर। आप पर को जब शिकायत की गई तो आपने फरमाया कि आपका मखसूस अंदाज था, हाथ उठाते थे और वो खूबसूरत हाथ, नुकेली उंगलियां,
اور کبھی کبھی ان انگلیوں کے پوروں کے اوپر پان کے ہلکے سے نشانات، اور چہرہ اللہ اکبر ایسا کھلا ہوا، یوں لگتا تھا جیسے کسی جھیل کے اندر ابھی ابھی کمل نے مسکرایا ہو، اتنا خوبصورت سا چہرہ۔ اور یہ بات انسان جو ہے بالکل شرح صدر کے ساتھ کہہ سکے کہ لوگ مولا علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تو نہیں تھے، ہمارے شہر میں بھی کسی نے بکا تھا تو میں نے کہا تھا کم سے کم ان کی نسل ہی کو دیکھ لیتے، جب 1400 سال کے بعد حسن کا یہ عالم ہے تو اللہ اکبر مولا کائنات کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اندازہ فرمائے بڑا حسین سا چہرہ، اور پان کھانے کی وجہ سے وہ لال سے ہونٹ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ہونٹوں کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ مخدوم علامہ شرف الدین یحییٰ منیری نے جس وقت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کی صفات بیان کی تھی، اس میں سے صحیح النسب حسینی سید کے ساتھ یہ بھی کہا وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کے حسن کی وجہ اس کے داڑھی کے اوپر بھی ظاہر ہوگی اور اس کے ہونٹوں سے پان کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ یہ بات آپ کی زندگی میں ہے۔ حضور شیخ اعظم وہ مخصوص انداز میں جو ہے ہونٹوں کی لالی اور پھر ہاتھوں کا وہ انداز اور پھر زبان میں ایک ہلکی سی مخصوص سی لکنت اور وہ گفتگو کے مزے کو مزید دوبالا کر دیتی تھی اور کان میں رس کھولنے لگتی تھی، ان کے والد بزرگوار کی آواز کی یاد تازہ کر دیتی تھی، انداز تازہ کر دیتی تھی۔ تو آپ نے لوگوں سے فرمایا تم میری طرح کیوں نہیں بن جاتے؟ تو کہا حضور مطلب کیا؟ کہا جب لوگ مجھے ستانے لگتے ہیں تو میں ان کا جواب دینے کی بجائے میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں بزی کر دیتا ہوں، کسی نہ کسی کام میں مصروف کر لیتا ہوں تاکہ مجھے لوگوں کو جواب نہ دینا پڑے۔ اور پھر فرمایا کہ میں تو دشمنوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ مخصوص لہجے میں میں نہیں بول سکوں گا، وہ بڑا خوبصورت میرے دل و دماغ پہ وہ جملے اب بھی نقش ہے اور ہم اس کو بھی مشعل راہ بنائے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بڑوں کی صحبت میں بیٹھنے سے یہی ہوتا ہے، یاد رکھنا کتابیں علم بڑھا سکتی ہے، زندگیاں نہیں بدل سکتی، زندگیاں تو صحبتیں بدلا کرتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی صاحب دل مل جائے تو چند لمحے اس کے قدموں میں بیٹھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ عارف رومی نے کہا ہے یک صاحب صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اللہ اللہ کسی صاحب دل کی صحبت میں بیٹھنے سے وہ ملتا ہے جو مہینوں سالوں برسوں محنت کرنے سے نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میں تو رابعہ بصری کی طرح ہوں، دشمنوں پہ توجہ ہی نہیں کرتا۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور مطلب کیا؟ فرمایا جب رابعہ بہت عبادت کرتی تھی تو کسی نے کہا رابعہ مائی جب تو اتنی عبادت کرتی ہے تو دشمن تو تجھے بہت ستاتے ہیں، تو شیطان تو تجھے بہت ستاتا ہوگا، شیطان تو تجھے تکلیف پہنچاتا ہوگا، شیطان تو تجھے ہر جگہ پر پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہوگا۔ تو رابعہ نے جواب دیا، کہا کہ مجھے یار کی یاری سے فرصت نہیں ہے، دشمن کے لیے میں وقت کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو دشمنوں کے لیے نعرہ تکبیر۔ فرماتے واہ واہ واہ۔ شیخ اعظم فرماتے مجھے کام سے فرصت نہیں ہے، میں مخالفین کے لیے وقت کہاں سے؟ آپ اندازہ فرمائے ایسا مرشد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا جسے شیخ اعظم واقعی وہ شیخ اعظم واقعی شیخ اعظم تھے۔ دو صفتیں رسول اللہ کی، وہ حضور کی صفات کا مظہر۔ حضور کی دو صفتیں کیا؟ حضور امت کے لیے رفیق بھی ہیں اور